बहुत सारे वैष्णव आचार्य हैं जो बिल्कुल प्योर उस पे खंडन करते हैं जी। तो क्या उन्होंने ये ग्रंथ कभी पढ़े नहीं? जो बड़े बड़े आश्रम लेके बैठे हैं, बड़ी बड़ी पीठ लेके बैठे हैं, लेकिन वो आश्रम के अंदर भी एक संसार ही चला रहे हैं, तो ये गुरु नहीं हो सकते। आप किसी को आधा सच बता रहे जी। हो तो ये तो गलत है ना। दुर्भाग्य की बात यह है कि शाक्त संप्रदाय को, शाक्त परंपरा को अगर सबसे ज्यादा नुकसान अगर पहुंचा है कहीं पे भी देश और दुनिया में, तो वो कुछ, सब नहीं लेकिन कुछ कुछ वैष्णवाचार्यों की वजह से पहुंचा है। 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा। आशीर्वाद। आजकल समझ लो किसी ऑथर ने अपनी बुक निकाली है और उन्होंने हेडिंग दे दिया कि सूखे हवन की विधियां, गीले हवन की विधियां, तो वो उनका अपना वर्जन है। जिसमें आकर्षण के लिए भी कोई तिलक लगाया जाता है? आकर्षण के लिए तिलक लगाया जाता है, लेकिन वो सनातन धर्म को जब जब जरूरत पड़ी तब शाक्त परंपरा, शैव परंपरा ने साथ में रह के लड़ाई करके उसका वहन किया है। जैसे भक्ति मार्ग गलत नहीं है, वैसे शाक्त परंपरा जो है वो गलत नहीं। और आज तक नवरात्र में दुर्गा सप्तशती जो है वो एक ऐसा अमोघ शस्त्र है जिनके मंत्रों का प्रयोग करके, जिनका सहारा लेके आप जीवन के काफी सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हो। अगर आपकी बुद्धि भगवान शिव से ज्यादा है तो आप बलि प्रथा का विरोध कर सकते हो। काली का एक नाम बलि प्रिया है, यानी कि जिनको बलि प्रिय है। कई लोग होते हैं जिसके घर में स्थापना होती है देवी, तो जैसे किसी ऑब्जेक्ट को उठा के रख देते हैं, वैसे देवी की विग्रह को जो वहां पे 20-30 साल से स्थापित था उठा के रख देते हैं। ऐसे आप नहीं कर सकते। अगर किसी के ऊपर तंत्र का प्रयोग हुआ है जी, तो वो कैसे पता लगा सकता है कि उसके ऊपर तंत्र हुआ है? इनका हवन बहुत प्रचलित है। जी, ठीक है, तो थोड़ा मैं ये जानना चाहता हूँ कि माँ के कितने मंत्र होते हैं और उनका हवन कैसे होता है? एक अक्षरी मंत्र से लेके 666 अक्षर का मंत्र है, कुछ कुछ मंत्र उनसे भी ज्यादा अक्षर के। ठीक है, मंत्र जो है वो गुरुगामी है, तो आपके गुरु ही आपको मंत्र का अधिकार देते हैं, ये पहली बात है। ठीक है, मंत्र बनाए भी उस तरह से है तंत्र में कि आपका कौन सा पर्पस है, उसी तरह से वो मंत्र जो है उनको उपयोग में लिया जाता है। जैसे कि पंचास्त्र विद्या इनके अंतर्गत एक आती है, जिसमें ज्वालामुखी है, वड़वामुखी है, इस तरह की उनकी 5 विद्याएं अलग अलग है। तो जो है वो 5 अलग अलग विद्याएं जो है वो एकदम से उग्र रूप की विद्या है, तो उनका पर्पस अलग है, उनके मंत्र अलग है। इसमें बीजाक्षरों का, जैसे कि राम रीम रूम ऐसा आता है, राम रीम रूम ऐसा है। ठीक है, उनका महत्व बहुत है। प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन फर्स्ट थिंग, लयबद्ध प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए उसका साथ में। सेकंड थिंग, हवन जो है उसमें आपका पर्पस क्या है, आप किस कारण से हवन करवाना चाहते हो। भगवती की सिंपली कृपा प्राप्त करने के लिए, उनकी प्रीति अर्थ हवन करना चाहते हो, पहली बात। आपका प्रेत दोष या भूत दोष निवारण है उसके लिए करवाना चाहते हो, आपकी शत्रु बाधा निवारण के लिए करवाना चाहते हो, विद्या के लिए करवाना चाहते हो, तो ऐसे ऐसे द्रव्य अलग अलग है जो निहित है शास्त्र में, जिनका उपयोग जो है इसमें होता है। तो मंत्र भी गुरु तय करता है कि इनको कौन से मंत्र से कितने हजार या कितने लाख आहुतियां दिलवाई जाए, और द्रव्य भी जो गुरु होता है वो तय करता है। जैसा कि किसी को संतान प्राप्ति चाहिए तो मक्खन का जो है वो हवन करवा सकते हैं। ठीक है, किसी को अरिष्ट निवारण के लिए है तो हल्दी, जो हल्दी आती है हरिद्रा, उनकी गांठों का जो है उनको इसमें होना चाहिए। गाय के शुद्ध घी का आता है। फिर षटकर्म बाधा को काटने के लिए भीमसेनी कपूर है, फिर अपना इलायची है, ठीक है, लौंग है, नमक है, राई है, उनका प्रयोग होता है। तो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स यू कैन टेक इन यूज। ओके। हाँ, और अगर रोग बाधा के लिए अगर जो जो द्रव्य समझ लो कि दिए गए कि इतना इतना ये वनस्पति का पत्ता होना चाहिए, अगर आपने मंत्र सही चुना लेकिन द्रव्य गलत चुना, तो ये काम्य प्रयोग में आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। ये आपको देखना चाहिए। इसलिए सिर्फ आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है और हवन करवा रहे हो, ये बगलामुखी में पर्याप्त नहीं है। सामने हवन करवाने वाला व्यक्ति भी इतना ज्ञानी होना चाहिए कि उसे पता चले कि कौन कौन सी चीजें इनके लिए सही रहेगी। पर्पस पूछना है कि व्हाई यू वांट टू डू दिस, तो ये महत्व रखता है। बेसिकली योग्य आदमी से ही आपको हवन योग्य करवाना आदमी, चाहिए। योग्य मंत्र और योग्य द्रव्य, ठीक। ये तीनों चीजें।
अच्छा, इसमें एक चीज मैंने सुनी है, सूखा हवन और गीला हवन, जी, ये क्या चीज होती है? तंत्र में सूखा हवन और गीला हवन ऐसा कोई प्रावधान किया नहीं है। ये हमारा एक बाइफर्गेशन है, लोक बोली में आया हुआ शब्द है सूखा और गीला। जो चीजें ड्राई है, कोई ऐसी चीजों से आप हवन करते हो उनका, जैसे कि सूखे मेवे से हवन कर दिया, हरिद्रा से हवन कर दिया, ठीक है, नमक या फिर राई से हवन कर दिया, इलायची या ऐसे, तो ये सूखा हवन है। गीला हवन यानी कि आप सरसों के तेल का इसमें साथ में यूज करते हो या कोई द्रव्यों का यूज करते हो, तो वो गीला हवन होता है, ठीक है। तो ये एक भेद है। बाकी वहां पे ऐसा कोई वो ऑथेंटिक बुक्स में नहीं लिखा है। अगर आजकल समझ लो किसी ऑथर ने अपनी बुक निकाली है और उन्होंने हेडिंग दे दिया कि सूखे हवन की विधियां, गीले हवन की विधियां, तो वो उनका अपना वर्जन, जो सांख्यायन तंत्र दिया हुआ है वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आजकल एक बहुत प्रसिद्ध हो रहा है ना, लाल मिर्च से हवन किया जाता है, तो क्या वो सही है या ऐसा होना भी चाहिए या नहीं? लाल मिर्च से हवन एक तरह से देखा जाए तो नहीं होना चाहिए। ये हवन जो है उनका कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है। इट इज द वेरी क्लियर कट थिंग। अग्नि जो है ना, अग्नि, उनको जब आप स्वाहा बोलते हो हवन करते वक्त, तब वो अपना मुख खोलती है। अब अग्नि के मुख में आप क्या आहुति दोगे? लाल मिर्च दोगे? आप समझ गए। फिर भी अभ्यास में जो आया है और हमने जो गुरुओं से सीखा है, एकमात्र प्रत्यंगिरा में लाल मिर्च का उपयोग होता है। प्रत्यंगिरा साधना में जो है शत्रु मारण के लिए ही सिर्फ लाल मिर्च का उपयोग होता है। लेकिन ये आए दिन रैंडमली आप जो करते हो, घर पे बैठ के करते हो, दैट शुड नॉट बी डन। शत्रु मारण कहने की बात है कि किसी ने अगर आप पे मारण किया राइवल आपका कोई है, हाँ, और जेन्युइनली आप दोनों के बीच में मतलब वो एक है और आपको उसको वो करना है, तो वहां पे लाल मिर्च का जो है प्रत्यंगिरा में है, बगलामुखी में वो नहीं है। ऑथेंटिक बगलामुखी हवन में कहीं पे उनका प्रावधान नहीं, कहीं लिखा हुआ मेरे ध्यान में नहीं आया, ना ही अपने गुरुओं से सुना। अच्छा, इसमें मैंने कई हवन देखे हैं जो माँ बगलामुखी, अब तो ऑनलाइन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो एक आहुति का सिस्टम होता है जी। तो हम जैसे घर में आहुतियां देते हैं, जो हमारे घर में हवन किए जाते हैं, पंडित आते हैं, तो उसमें आहुति यूजुअली ऐसे देते हैं, जी जी, ठीक है। लेकिन जो मैंने बगलामुखी में आहुतियां देखी हैं वो ऐसे देखी हैं, वो ऊपर से यूं डालती है। हाँ, तो ऐसा दोनों अलग अलग क्यों है? तर्पण और आहुति। तर्पण यानी कि आप द्रव्य जो है वो अर्पण करते हो, आहुति यानी कि आप हवन में डालते हो। ये 2 उंगली और ये अंगूठा, इनका प्रयोग होके ही करना चाहिए। तर्पण की चम्मच को ऐसे नहीं पकड़ सकते जैसे दाल परोस रहे हो आप, ठीक है। और आहुति आप ऐसे नहीं दे सकते। प्रॉपर आहुति ऐसे ही दी जाती है। ऐसे थ्रो करना, आप समझ लो कि भगवती वहां पे अग्नि स्वरूपा है। अग्नि से वो ऊर्जा अपना मुख खोलती है। अब मैं आपको खाना खिला रहा हूँ, मैं आपको कैसे खिलाऊंगा? ऐसे खिलाऊंगा या ऐसे खिलाऊंगा? ऐसे खिलाएंगे, एक भाव है, ठीक है। तो ये कई बार क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में सम्मोहित करने के लिए लोगों को ये किया जाता है, सम्मोहित करने के लिए। फिर उसको रील बना के चढ़ाया जाता है कि भाई एकदम से, और लाल मिर्च को जो है वो सरसों वाली, तेल वाली की जाती है और एकदम से उसको डालो अंदर से, तो प्रचंड अग्नि जो है वो प्रज्वलित होता है। तो लोगों को लगता है कि कुछ बहुत बड़ा एक हो रहा है, कुछ कार्य हो रहा है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा आइडियली तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर भगवती आपकी आराध्या है, वो आपकी माँ है, आपका उनके प्रति भाव है, तो आप उसको इस तरह से कैसे दे सकते हो कोई भी चीज? आपकी माँ आपको ऐसे खिलाती है मुंह में? नहीं ना, ठीक है ना। और लाल मिर्च का तो जो है वो मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे भी प्रावधान नहीं है। अच्छा, इसमें जैसे हम लोग आहुतियां देते हैं ना, तो बहुत सारे लोग होते हैं आहुति देते हैं, तो बहुत सारी सामग्री बाहर गिर जाती है। हाँ, और ऐसा हमेशा होता है, आप चाहे घर में करिए, कोई नॉर्मल हवन कीजिए, नहीं कीजिए, बट सामग्री बाहर गिरती ही गिरती है। तो ऐसा क्यों होता है? आप चाहे कितना बचाने की कोशिश करें, लेकिन वो कुंड से बाहर गिरती ही गिरती है। वेदों में इनका उल्लेख है और तंत्रों में भी इनका उल्लेख है, और इस तरह से है कि आप जब आहुतियां डालते हैं तो देवता उसी आहुति को ग्रहण करते हैं जो हवन कुंड में गिरी है। आजू बाजू का जो द्रव्य गिरता है, कुंड के आजू बाजू जो भी जमा होता है, वो अन्य सूक्ष्म ऊर्जाएं जो है वो प्रेतात्माएं या फिर कोई ऐसी एनर्जीज जो है वो ग्रहण कर लेती है। और कई बार ऐसा होता है कि वो जगह पे अगर प्रॉपरली भूमि दोष अगर निवारण नहीं किया गया, क्योंकि यज्ञ की वेदी बनाते वक्त भी पहले उस पर अभिमंत्रण किया जाता है। आजकल लोहे की या तांबे की वेदी आती है, रेडीमेड वेदी आती है, यज्ञ का कुंड आता है, ठीक है।
कायदे से आपको कुंड का निर्माण करना होता है, ठीक है। और कुंड का निर्माण भी आपका कौन सा प्रयोग है, स्क्वायर में बनाना है, ट्रायंगल में बनाना है, षोडश कमल दल में बनाना है, अष्ट कमल दल में बनाना है, योनि रूप में बनाना है, वो आपका कौन सा प्रयोग है, वो प्रयोग के आधार पे कुंड का निर्माण होता है। षटकोण बनाना है, हेक्सागोन, पेंटागोन, वो सब है, ठीक है। तो ये रेडीमेड हवन कुंड घर पे आप करना चाहो तो ठीक है, उनका प्रयोग कर सकते हो, बट प्रॉपरली अगर आप हवन कार्य कर रहे हो तो कुंड का निर्माण होना चाहिए। माँ बगलामुखी का हवन कुंड जो है वो पीले रंग का पूरा रंगा हुआ होना चाहिए। जहां पे वो कार्य हो रहा है वहां पे आजू बाजू का सब वातावरण जो है वो पित्त वस्त्र वाला होना चाहिए। पंडाल भी आप डालते हो तो पीले कलर का पूरा जो है वो होना चाहिए, वस्त्र भी पीले, आसन भी पीला, द्रव्य भी पीला, ठीक है। और जो ये हवन होता है वो इस तरह से ही होता है कि जिसमें तंत्र निर्दिष्ट तरीके से उनका निर्माण, उसका जो डेप्थ है, उसका विड्थ है, उसका हाइट है, वो भी डिफाइन किया हुआ है, उसी तरह से उसका होना चाहिए। ओके जी। तो जो गृहस्थ हवन होता है घर में किया जाता जी। है और जो तांत्रिक हवन होता है, जी, दोनों में क्या अंतर है? गृहस्थ हवन और तांत्रिक हवन ऐसा कोई बाइफर्गेशन टेक्निकली नहीं है। आप गृहस्थ हवन करो या तांत्रिक हवन, ऐसा नहीं है। बीज मंत्र का जहां जहां उपयोग होता है वो तंत्र ही है, ठीक है। ये बाइफर्गेशन हो सकता है कि आप अभिचार प्रयोग कर रहे हो या नॉर्मल काम्य प्रयोग कर रहे हो। अभिचार प्रयोग यानी कि जो मैंने आपको बताया षट कर्म के अंडर में आता है वो, ठीक है। और अगर नॉर्मल कोई काम्य प्रयोग के भाई मुझे कुटुंब में शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, बच्चों को चाहिए कि विद्या आए, समृद्धि आए, सरस्वती आए, तो वो जो है वो नॉर्मल काम्य प्रयोग के अंडर में आता है, वो अभिचार प्रयोग के अंडर में नहीं आता है। तो बस यही फर्क है। वो भी तंत्र ही है, काम्य प्रयोग जो घर पे करते हो वही तंत्र का ही पार्ट है, क्योंकि आप जो मंत्र बोलोगे वो तंत्र विधान से ही बोलोगे, वही है। मेरा अगला जो सवाल है ना वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है जी। बलि पे है, ठीक है। और माता के उसमें बलि का कहीं ना कहीं प्रावधान है जी, ऐसा मैंने सुना है, जी, ठीक है। तो ये कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत है? ओके। और ये सिर्फ माता के पार्ट से नहीं है जी। मैं एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव लेना चाहता हूँ बलि जी। को लेके, तो ये कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत है? सोसाइटी जो है ना, जो लोग अध्यात्म मार्ग में है, वो एक टोटल दो पार्ट में हमेशा एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट चलता रहता है, जिसमें एक आर्ग्यूमेंट ऐसा होता है कि देवी जो है वो इस तरह से बलि ग्रहण नहीं करती है। एट द सेम टाइम वामाचार में जो है वो संपूर्ण बलि का विधान दिया गया है। बलि किसको देनी चाहिए, किस पशु की देनी चाहिए, बाह्य बलि भी होती है और आंतरिक अपने मनोविकार की बलि भी होती है, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस यू नो द टोटल थिंग, मेरा इतना ही कहना है कि आप बलि प्रथा का विरोध नहीं कर सकते। काली का एक नाम बलि प्रिया है, यानी कि जिनको बलि प्रिय है, ठीक है। साधना बाह्याचार से यानी कि बहिर्यज्ञ से की जाती है, जिसमें आपको बलि देनी होती है। ऑन ओनली दोस एनिमल विल कम फॉर द सेक्रीफाइस जिसका समय हुआ है। बलि विधान कोई पर्टिकुलर जगह पे, शक्ति पीठों पे, जहां पे देवी का आदेश है, सिद्ध पीठ में जैसे कि कामाख्या में हो रहा है, माँ तारा पीठ में हो रहा है, वहीं पे वो होना चाहिए। बलि के नाम पे आप निर्दोष पशुओं की घर पे या चौराहे पे कहीं पे हत्या नहीं कर सकते। जो लोग इनका फायदा उठाते हैं तंत्र का, कि तंत्र में तो बोला है हमको बलि देनी चाहिए, तो कहीं से भी बकरी खरीद के लाए, बकरा खरीद के लाए, भैंसा लेके आए और मुर्गी जो है वो काट के चढ़ा दी, ये घोर पाप है। ये पहली बात, इसका कहीं पे तंत्र में कोई भी निर्देशन नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम भगवान शिव ने महाकाल संहिता में, कामकला कालीखंड में, गुह्य कालीखंड में, दक्षिण कालीखंड में बहुत क्लियरली किया, बोला है कि किस किस व्यक्ति को कौन कौन सी बलि देनी चाहिए, कौन कौन से पशुओं का चयन करना चाहिए, कौन सा कर्म आपका है, राजा है तो उसे कौन सी बलि देनी चाहिए, अगर वो ब्राह्मण है तो वो बलि निषेध है, उसे नहीं देनी चाहिए, अगर वो वणिक है यानी कि वो व्यापारी है तो उसे कौन सी बलि देनी चाहिए, अगर वो शूद्र है तो उसको कौन सा मदिरा, कौन सा बलि देना चाहिए, ये निर्दिष्ट है। अगर आपकी बुद्धि भगवान शिव से ज्यादा है तो आप बलि प्रथा का विरोध कर सकते हो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तंत्र बोल रहा है, ठीक है। मैं कौन होता हूँ समर्थन करने वाला, या कौन कोई होता है? ये कैसी बात है पता है, कि मैं अगर ऐसा बोलूं कि भाई ये ग्रेविटी जो है ना वो फालतू है, न्यूटन ने सबको उल्लू बनाया है, अगर मैं ऐसा बोल तो न्यूटन मुझे बोलेगा कि ठीक है, अगर इतने ही सच्चे हो तो 10वीं मंजिल से कूद जाओ।
अगर जिंदा बचोगे तो दोनों बात करेंगे, ग्रेविटी सही है गलत है। न्यूटन जो है वो इन्फॉर्मर है, ग्रेविटी उनके पहले से है, ठीक है। काली की मूर्ति आप देखिए, जो सत्य है वो पहले से है, शिव ने सिर्फ वो सत्य दुनिया के सामने रखा है। जब उसे पूछा गया, एक हाथ में बाउल पकड़ा है ब्लड का, मुंड की माला पहनी है, ठीक है, तो काली को असुरों की बलि चढ़ती है। तो काली जब अपने उग्र रूप में आती है तो वो सोचती नहीं है कि अरे ये बेचारा तो प्रताड़ित हो रहा है, ये तो मुझसे 2 हाथ जोड़ के माफी मांग रहा है, वो फटाफट काट रही है सबको। माँ बगलामुखी का ध्यान मंत्र जो है उसमें उसे मदनातुरा कहा गया है। मदनातुरा यानी कि जो मद से आतुर है, यानी कि देवी जो है वो मदिरा ग्रहण करके, तंत्र में 3 प्रकार की मदिरा बताई गई है, माधवी मदिरा, गौड़ी मदिरा और पेष्टी मदिरा, ठीक है। गुड़ से बनती हुई जो मदिरा है, ठीक है, आजकल के जमाने में आप उसको रम विस्की या फिर वाइन के वर्ड्स में क्लासिफिकेशन कर सकते हो, तो वो तंत्र में निर्दिष्ट किया हुआ है। आपके या मेरे मानने से कुछ नहीं होता है ना। मैं दक्षिणाचारी हूं, मैं सात्विक तरीके से साधना करता हूं, तो वो मेरा वे है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वामाचारी को गाली दूं। ये ऐसी बात हो गई कि आपको यहां से मुंबई जाना है, आपने फ्लाइट की टिकट बुक करवा ली, अब भाई आप फ्लाइट में बैठे बैठे ट्रेन वालों को गाली दे रहे हो कि ये लोग मूर्ख है, मुंबई तो फ्लाइट में ही जाना चाहिए। बिल्कुल। वे ऑफ वर्शिपिंग अलग अलग होता है किसी का। तो अगर सही तरीके से कोई साधक होगा, सही तरीके से, वो कभी भी किसी की मान्यता का खंडन नहीं करेगा। लेकिन इतने क्या बोलते हैं आजकल, आप ऑनलाइन भी सुनते होगे, बहुत सारा क्या बोलते हैं भाषण चलता है, जी। तो बहुत सारे वैष्णव आचार्य हैं जो बिल्कुल प्योर उस पे खंडन करते हैं जी। तो क्या उन्होंने ये ग्रंथ कभी पढ़े नहीं? देखिए, आप किसी को आधा सच बता रहे हो तो ये तो गलत है ना। अब कोई बेचारा ऐसा अज्ञान जिसको ज्ञान ही नहीं, बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन है और एक दुर्भाग्य की बात भी है। ये दुर्भाग्य की बात यह है कि शाक्त संप्रदाय को, शाक्त परंपरा को अगर सबसे ज्यादा नुकसान अगर पहुंचा है कहीं पे भी देश और दुनिया में, तो वो कुछ, सब नहीं लेकिन कुछ कुछ वैष्णवाचार्यों की वजह से पहुंचा है, ठीक है। भक्ति मार्ग एक मार्ग है और बहुत सात्विक मार्ग है, ठीक है। अल्टीमेटली तो अगर आप शाक्त उपासक हो तो भी आपको भक्ति मार्ग से ही जाना है। जैसे वो बाल कृष्ण के चरणों में गिरते हैं, वैसे आपको देवी के चरणों में गिरना है, ठीक है। लेकिन जो शिव जो है उनको आप फूल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, वही शिव को किसी ने मांस भी चढ़ाया है तो उन्होंने वो भी ग्रहण किया है। अघोरी सन्यासी जो है वो अपनी साधना में किसी का ब्रेन पार्ट जो है, वो स्कल जो है, ब्रेन पार्ट वो खाते हैं या चढ़ाते हैं, तो वो भी ग्राह्य है। कई सारे लोग जो है वो भैरव को एकदम से नेगेटिव एनर्जी में गिनते हैं। दे हैव नॉट इवन स्टडी सिंगल पेज ऑफ तंत्र। भगवान शिव का सीधा ही रौद्र रूप भैरव है और आप उसको एक भूत प्रेत पिशाच की कैटेगरी में रखते हो, तो ये आपका लेक ऑफ नॉलेज है। जैसे भक्ति मार्ग गलत नहीं है, वैसे शाक्त परंपरा जो है वो गलत नहीं। और आज तक सनातन धर्म को जब जब जरूरत पड़ी तब शाक्त परंपरा, शैव परंपरा ने साथ में रह के लड़ाई करके जो है वो उसका वहन किया है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपको मैं बता देता हूँ। प्रभु राम के कुलगुरु थे वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ मुनि संपूर्ण वेदाचारी थे। वेदाचारी मतलब एक जंतु को भी नुकसान नहीं पहुंचाना, इतने वेदा। वशिष्ठ मुनि मतलब उसके बारे में क्या ही महत्ता बताए उनकी, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि 1000 साल तक उन्होंने माँ तारा की साधना की। माँ तारा की साधना वामाचार पद्धति से ही होती है, ठीक है। 1000 साल तक उन्होंने माँ तारा की साधना की, माँ तारा प्रसन्न नहीं हुई। उन्होंने क्रोध में, आवेश में आके देवी को शाप देने की चेष्टा करने जा रहे थे कि उनको जो है वो भगवान ने बताया कि भाई माँ तारा जो है उनको शाप देने के बजाय आप अपनी पद्धति में थोड़ा फर्क लाइए, ये वामाचार की देवी, आप उसे वामाचार से साधिए, ये तुरंत फलदायी है। बाद में उन्होंने पंचमकार से देवी की साधना की और देवी ने उनको वर दिया। वहीं पे तारापीठ पे वामा खेपा करके सिद्ध संत हुए जो देवी को खिलाते खिलाते देवी को चमाट मार देते हैं, ठीक है। और उसका निर्दोष भाव है ये, और देवी उनका प्रसाद ग्रहण करती है।
अब कोई वैष्णवाचार्य ये एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। माँ तारा की साधना जो है, लेकिन वो है और वो हो रहा है और सिद्ध भी हो रहा है। तो मेरे या आपके मानने से सत्य परिवर्तित नहीं हो सकता। आप कुछ समय के लिए लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ दैट आप ये सिखाओ उन्हें कि वो एक परंपरा है। अगर आपका वो मार्ग है, अगर वाम मार्ग आपको अपील करता है, अगर आपका वो चयन है, तो आप जाइए, ठीक है। रैंडम बलि नहीं देनी चाहिए, मैं अभी भी कहता हूँ। कहीं पे भी किसी को भी काट के चढ़ा दो, भगवती कभी प्रसन्न नहीं होगी। लेकिन बलि विधान जो है वो गलत नहीं है, नहीं है और नहीं है। ये सनातन सत्य है। जब ये गलत नहीं है जी कई परिवारों में, कई कुलों में जी। बलि का प्रावधान है, जी उनके परिवार में, कुल में चलती आ रही है, जी जी और कई उससे आ रही है, पीढ़ियों से। ऐसा भी नहीं है कि कल ही शुरू की, ठीक है। अब अचानक जैसे ये बहुत सारे वैष्णव लोग वो हैं जी जो हम बातें सुनते हैं, तो अचानक सबके मन परिवर्तन होते हैं कि हमें नहीं करना, जी लेकिन वो एक रीत बनी आ रही है। जी तो जी जब आप इस तरह से ट्रांसफर होते हो, जी मतलब आप अपने जीवन का जो चलन है उसका बिल्कुल एक ट्रांसफर करते हो जी। कि अब से मैं ये नहीं करूंगा, हम्म। तो इससे क्या परिवारों में दिक्कतें पैदा होती हैं? कुल दोष, कुल दोष होता है। कुल दोष तो होता ही है। दोनों तरीके से मैं बोलता हूँ। बिल्कुल। अगर आपके परिवार में पहले से दक्षिणाचार से साधना हो रही है, आपकी भगवती को सात्विक नैवेद्य चढ़ता है और वहां पे आपने बलि दे दी, तो भी वो सबसे बड़ा कुल दोष। एट द सेम टाइम वो एनर्जी को पहले से ही बलि चढ़ती आ रही है और वहां पे आपने बिना उसकी अनुमति के अपने तरीके से कोई परिवर्तन करना चाहा। ऐसे कई सारे साधक है वो जो कामाख्या पीठ में जाते हैं, उसके क्षेत्र में जाते हैं और वहां पे वो बलि विधान की निंदा करते हैं। अरे ऐसे थोड़ी देवी प्रसन्न होती है, निर्दोष पशुओं की हत्या करता है, ये तो सरंदर पापाचार है। कोई जाके उन्हें पूछना बाद में उसके जीवन में क्या हुआ। इफ यू डोंट नो द फैक्ट्स, अगर आपका अभ्यास नहीं है, अगर आपने पढ़ा नहीं है या आपके कोई सदगुरु नहीं है, यू डोंट पेनेट्रेट इन द टेरिटरी ऑफ दैट एनर्जी। सिंपल। अगर मुझे बैट पकड़ना नहीं आता तो मुझे नहीं बोलना चाहिए कि सचिन तेंदुलकर ने ये गलत किया, ऐसे नहीं खेलना चाहिए। या तो फिर मैं ग्राउंड में कूद के बताऊं कि ऐसे खेला जाता है, ठीक है। लेकिन क्या है, परिवारों को ये भी नहीं पता उनका विधि या विधान क्या है, मतलब एक प्रोसेस बता दिया गया है। ज्यादातर जो है वो परिवारों में जो बलि देते हैं ना, वो बलि विधान इनएप्रोप्रिएट ही होता है। लेकिन क्या है, वो साल में एक बार देने का वो चलन है जी और वो चलता आ रहा है, जी। ठीक है। अब उन्हें ये नहीं पता वो कर क्यों रहे हैं, ना पता होना एक अलग कहानी है, जी ठीक है, लेकिन वो करते आ रहे हैं, ठीक है। तो अचानक जैसे ही वो बंद करेंगे, उसको पूरे खानदान को नेगेटिव इफेक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। जी देखिए, बलि यानी ऐसा नहीं है कि किसी पशु को काट देना। बलि देने से पहले काफी सारी क्रिया और काफी सारे अनुष्ठान उन पे होते हैं। पशु का भी चयन होता है, पशु की भी प्रकृति डिफाइन है कि अगर आपको महिष यानी कि भैंसा उनकी बलि देनी है तो वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। हर एक चीज जो है वो डिफाइन है। इस तरह से कोई भी, और भगवती शिव का ये मतलब कथन है कि वही प्राणी जो है वो बलि के लिए चयन किया जाएगा जिसका गति है, जिसका एक सिलेक्शन होने वाला है, जिसका समय आ गया है। रैंडमली किसी को भी नहीं। और अगर आप अपनी तरह से ये करते हो तो फिर वो देवी भी इसे ग्रहण नहीं करती। तो मतलब कहीं पे बकरा चढ़ता आ रहा है, एक गांव में होता है, छोटे छोटे गांव में, हाँ, ठीक है, कि कहीं से भी बकरे को बुला के ऐसे चढ़ा दी। आप देखोगे वो सालों से कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, वहां पे उल्टा नेगेटिविटी छा गई है। अच्छा। जहां पे देवी का खुद का आदेश है कि यहाँ पे मैं बलि प्रिया बन के बैठी हूँ, वहां पे आप करो अपने तरीके से, अपने स्वाद के लिए। मत कहीं भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ये कहना है जहाँ पे बलि चढ़ती आ रही है, ठीक है, अचानक से आप वहां पे नारियल चढ़ाने लग जाओ जी, तो आपको उसका नेगेटिव इम्पैक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। जो वहां का प्रावधान है, इसको बोलते हैं ना लॉ ऑफ लैंड, ठीक है। मुझे आपके घर में रहना है 5 साल तक। अब आपके घर में तीखा बनता है तो या तो मुझे घर छोड़ना है या तो मुझे तीखा खाने की आदत डालनी है। मैं आपके घर के 10 लोगों को ये नहीं बोल सकता कि क्योंकि तीखा गलत तो आप लोग बंद करो, मैं इतनी तीखा नहीं खाता हूँ, ये ऐसी बात हो गई। बिल्कुल, दैट्स व्हाट आई सेड। इफ यू आर एंटरिंग इन देयर टेरिटरी, यू बी अकॉर्डिंग टू देम और यू डोंट एंटर। मतलब रूल्स और रेगुलेशंस उनके अकॉर्डिंग चलेंगे। आपका दिल अगर नहीं बोल रहा है कि मुझे ये बलि ये, तो फिर आप भक्ति मार्ग में जाओ ना। आपको कौन मना बोल रहा है? आपको 2 हाथ जोड़ के नतमस्तक होके हम नमन करते हैं, आपको हम वंदन करते हैं, ठीक है। लेकिन आप भक्ति मार्ग में जाओ, थोड़े दिन यहाँ पे आओ, थोड़े दिन वहां पे आओ, फिर बलि का विधान देख के डर जाओ, फिर से चले जाओ। ये जो बंदर कूद है ना, वो आपको कहीं का नहीं छोड़ता।
लेकिन अचानक ऐसे छोड़ के जाना भक्ति मार्ग में, उससे कुल को तो दिक्कत होगी ना। कुल दोष ही होगा, जैसे मैंने बोला, वो तो होगा ही। और उसको सही करने का वही है कि उसको फिर से नियमित रूप से शुरू करना, क्षमा याचना। सबसे पहले तो देवी क्षमा याचना। एक तो यह है कि देवी की अनुमति के बिना अगर वहां पे प्रतिष्ठित है तो उसका स्थान भी चेंज मत करो। अच्छा, प्रयोग की तो बात बाद में आती है, ठीक है। कई लोग होते हैं जिसके घर में स्थापना होती है देवी की, त्रिशूल के रूप में या फिर विग्रह के रूप में, वो नया घर लेते हैं तो जैसे किसी ऑब्जेक्ट को उठा के रख देते हैं, वैसे देवी की विग्रह को जो वहां पे 20-30 साल से स्थापित था उठा के रख देते हैं। तो एक उसका प्रॉपर एक मेथोडोलॉजी होता है कि जैसे आपका कोई कुल गुरु है या आपके कोई ऐसे बुजुर्ग है जो ये बारे में जानते हैं, यू शुड टेक द एडवाइस ऑफ दोस, देन आफ्टर यू शुड ट्रांसफर दैट एनर्जी। ऐसे आप नहीं कर सकते। दिक्कत क्या है ना कि हम विग्रह को कई बार एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं, जो नहीं होना चाहिए। उसको जीवंत चेतना की तरह आप समझो, उसी तरह पूजो, उसी तरह से उसे देखो। अगर किसी के ऊपर तंत्र का प्रयोग हुआ है जी, तो वो कैसे पता लगा सकता है कि उसके ऊपर तंत्र हुआ है? मतलब क्या ऐसी कंडीशंस हैं, सिम्टम्स हैं कि वो पता लगा ले घर पे ही खुद पे रह के? सबसे पहला तो सिम्टम्स होगा कलेश, एक थोड़ा हार्मनी नहीं रहेगा फैमिली में, ठीक है, ये सबसे ज्यादा देखा गया है। फाइनेंशियल लॉसेस और इनक्यूरेबल डिसीजेस, या फिर रिपीटेडली कोई डिसीज, एक से बाहर आओ दूसरा हो जाना, ठीक है, या पैसा आना पर टिकना नहीं। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि अगर किसी के घर में पैसा टिकता नहीं है तो 100% लोग ये माइंडसेट से ना चले, बट ये वन ऑफ द सिम्टम्स है उनके, ठीक है। कुछ कुछ लोगों को पर्टिकुलरली ऐसी बीमारी होती है कि सर के कोई पर्टिकुलर हिस्से में उसे कांस्टेंट पेन रहता है। अच्छा, वो होता है, ये बहुत लोगों में देखा गया जिसके ऊपर अभिचारिक कर्म कुछ सालों से किया होता है, तो माइग्रेन का बीमारी जो है उसके सर पे रहता है, तो ये उनका है। और लोअर कॉन्फिडेंस होगा उसका, एकदम लोअर कॉन्फिडेंस, ठीक है। इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं ये लोग, कहीं पे भी डाइवर्टेड हो जाते हैं, और अल्टीमेटली ये लोग मेडिकली डिप्रेशन का शिकार बनते हैं। तो पता चलता है कि ये किया कराया है। अगर किसी को ये सिम्टम्स पहले पता लग जाए तो उसे क्या करना चाहिए? क्या सही रास्ता है? दुर्गा उपासना। जरूरी नहीं है कि हर बार आप महाविद्याओं का सहारा लो ऐसे कर्मों के लिए, ठीक है। दुर्गा सप्तशती जो है वो एक ऐसा अमोघ शस्त्र है जिनके मंत्रों का प्रयोग करके, जिनका सहारा लेके आप जीवन के काफी सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हो। नवरात्र में जो साल के नवरात्र आते हैं जितने भी, ठीक है, वो गुप्त नवरात्र और शारदीय नवरात्र में हम जो है वो दुर्गा सप्तशती का पूजन तर्पण का विधान जो है वो करवाते हैं। उनका पूरा एक वेल डिफाइंड एक वो है, ठीक है। तो ये उन्हीं के लिए है कि ऑब्स्टेकल्स इन जनरल, कोई भी ऑब्स्टेकल्स है, नॉर्मल, पैरानॉर्मल, फाइनेंशियल, पितृ के, कुल देवी के, अगर आपको यही नहीं पता है कि मेरी कुल देवी कौन है तो दुर्गा मूल स्वरूप है, आप उनका करिए तर्पण, तो ये उनके लिए है। तो होता है धीरे 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 धीरे। सबसे पहले तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट उसके घर में आएगा, उसके बाद अपना एक मोरल जो है वो हाई वैल्यू वाला मोरल होगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये उसका सिम्टम्स है कि धीरे धीरे जो है वो क्योर हो रहा है। वो एस्ट्रल बॉडी में जो एक सूक्ष्म शरीर में जो चेतना होती है ना, वो एक प्रबल बनेगी और अपने आप ही बोलता है वो कि पहले से मैं बेटर हूँ। तो ये पूरा कट जाता है? हाँ, अगर कंसिस्टेंट एफर्ट्स है तो कट जाता है। एक साधक है हमारे जो दिन में 2 डिप्रेशन की गोलियां लेते थे। अच्छा, दिन में 2, ठीक है। 6 महीने से वो दुर्गा सप्तशती का सिर्फ तर्पण अभिषेक कर रहे हैं और उनका जो जल है वो ग्रहण कर रहे हैं, सिर्फ इतना है, बाकी कुछ नहीं। तो उन्होंने तो वही बोला कि अगर मैं ये करूँ तो फिर मेडिकेशन जो भी हो छोड़ दूं, तो मैं उसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं किसी भी सुपरस्टिशियस में आपको डालना ही नहीं चाहता हूँ, ठीक है। आपको मेडिकल जो दवाई है आपकी चालू रखनी है, बंद नहीं करनी है, लेकिन आप ये करो और आपको पता चलेगा कि धीरे 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 वो डिवाइन एनर्जी आपको किस तरह से हेल्प कर रही है। आज परिस्थिति ये है कि वो 2 वीक में सिर्फ 1 गोली खाता है, जो उसका इतने सालों से चल रहा था। डॉक्टर्स डे बाय डे बढ़ाते जा रहे थे, ठीक है। 1 दिन में 2 गोली से 2 वीक में 1 गोली पे आ गया। तो ही हिमसेल्फ इज टेलिंग कि ये दुर्गा सप्तशती का ही प्रकोप है, उनका भी एक जो है वो प्रभाव है, इसको बोल सकते हैं। होता है, लेकिन कंसिस्टेंट करना पड़ता है। 15-20 दिन में आपको चाहिए तो ये एटीएम से पैसा नहीं निकलेगा ऐसे। मतलब करते रहोगे तो उसका असर मिलता है। करते रहोगे तो होगा, चमत्कार होता है, लेकिन अपने टाइम पे। एक मेरा सवाल था मंत्र जाप से रिलेटेड,
मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, अब आप खुद अंदर अपने परिसर में कर रहे हो तो एक अलग कहानी है, लेकिन क्या वो घर वालों से भी उस चीज को छुपाते हैं, पब्लिकली भी उसको छुपाते हैं, जैसे मंदिरों में करते हैं, तो गौमुखी का इस्तेमाल क्यों करते हैं फिर? साधना इटसेल्फ शुड बी इन द सेपरेशन, एकदम सीक्रेसी से वो होना चाहिए, आइसोलेशन में होना चाहिए, ठीक है। मंत्र कौन सा दिया है वो भी किसी को नहीं बताना है, ठीक है। आप कौन सी साधना कर रहे हो वो भी नहीं बताना है। और गौमुखी के अंदर माला रखने का कारण ये है कि आपके आजू बाजू की ऐसी कोई सूक्ष्म ऊर्जा है जो उनका प्रभाव ग्रहण करती है मंत्र जाप का, क्योंकि उनके लिए भविष्य यानी कि भोजन क्या है, ऐसे मंत्र जो प्रॉपर तरीके से नहीं किए गए हैं वो देवता ग्रहण नहीं करते हैं, तो वो ऐसी ऊर्जाएं ग्रहण करती है। तो ऐसी ऊर्जाओं का अब जो खाना डालोगे आप तो वहां पे तो वो लोग आएंगे, अब मैं यहाँ पे शरबत गिराऊंगा तो चींटी आएंगी, तो इस तरह से इनअप्रोप्रिएट वे से किए गए मंत्र जो है वहां पे ऐसी नेगेटिविटी ज्यादा रहती है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप ऐसा देखोगे कि कोई साधक ऐसा बोलता है कि मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ तो ज्यादा परेशान होता हूँ, ऐसे बहुत लोग हैं कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं और फिर भी बहुत परेशान होते हैं। तो बहुत नहीं करना है, एक ही करना है, लेकिन ढंग से करना है। गौमुखी का प्रयोग होना चाहिए। अगर आप संन्यास्त हो, सन्यासी हो, तो फिर उन्होंने काफी सारी ऐसी साधनाएं की होती है, उनका लाइफ पर्पस ही अलग होता है। लेकिन आप गृहस्थ हो, आप कुछ कामना से साधना कर रहे हो, तो गौमुखी का करना चाहिए प्रयोग। आसन भी प्रॉपरली शुद्धिकरण करना चाहिए, देह शुद्धि भी होनी चाहिए, और दिग्बंधन का प्रयोग जो गुरु के द्वारा दिया जाता है अलग अलग परंपराओं में अलग अलग तरीके से, वो भी आपको करना चाहिए। दिग्बंधन मतलब? दिग्बंधन यानी कि दिशाओं को बंधन में लेना, दिशाओं को बांधना। ठीक है, दिशाओं को बांधना, ठीक जी। अच्छा, हमारे उसमें धर्म में ना तिलक लगाने का बड़ा महत्व है जी, तो क्या लगाना चाहिए ही चाहिए या नहीं? चाहिए ऐसा कंपल्सन तो किसी को नहीं बोल सकते, लेकिन तिलक जो है वो एक तरह से आज्ञा चक्र के ऊपर लगाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तिलक लगाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो एक तो आपका गुरु तत्व जो है उनको उजागर करता है, क्योंकि आज्ञा चक्र जो है यहाँ पे शिव की स्थापना होती है, ठीक है। और आप आज्ञा चक्र पे तिलक लगाते हो तो उसका मतलब है एक तरह से आप गुरु पूजन ही कर रहे हो। सामुद्रिक शास्त्र जो है उनके मुताबिक जिन लोगों का गुरु दुर्बल होता है उसे हल्दी या केसर का तिलक लगाने का परामर्श दिया जाता है। हल्दी या केसर यानी कि पीली चीज है, ठीक है। केसर भी पीला है, हल्दी सेफ्रॉन और हल्दी भी पीली है, तो उनका तिलक लगाने का वहां पे उसको प्रयोग दिया जाता है, जिनसे उनकी गुरु ऊर्जा जो है बनती है, ज्ञान आता है या फिर उनमें विद्या आती है, लाइफ के जो प्रॉस्पेरिटी के दरवाजे खुलते हैं, ठीक है। तो इनका महत्व ये है, मैंडेटरी कुछ नहीं है, मैंडेटरी लगाओ तो बहुत अच्छा है आपके लिए। और जैसे लाल तिलक का इस्तेमाल किया जाता है, वो किस लिए? लाल तिलक शक्ति का प्रतीक है, कोई भी शाक्त उपासक लाल कलर का तिलक लगाएगा, देवी का उपासक, ठीक है, ठीक है। कोई भी नाथा संप्रदाय का व्यक्ति होगा तो भस्म लगाएगा, हल्दी और भस्म का तिलक आप देखोगे, और साधु सन्यासी त्रिपुंड लगाते हैं भस्म का, ठीक है, या चंदन का लेप करते हैं। ये भस्म किस चीज की होती है? भस्म जो है वो धुनी की भस्म होती है, जैसे धुनी जमाते हैं, ठीक है। और वो धुनी जो है वो धुनी इसलिए जमाई जाती है कि वो कॉन्स्टेंटली आपको रिमाइंड करते हैं कि अंत में आप यही हो। तो यहाँ पे अघोर संप्रदाय में, नाथ संप्रदाय में मृत्यु जो है उनको बहुत ही सहज रूप से लिया जाता है। मृत्यु को एकदम से एक अच्छी घटना के तौर पे लिया जाता है। मृत्युंजयी हो जाओ आप, मृत्यु से ऊपर उठ जाओ, मृत्यु के भय से बाहर निकल जाओ। तो ये भस्म का तिलक इसके लिए होता है। कोई कोई परंपरा में पीले रंग का तिलक जो गुरु परंपरा में भी लगाते हैं, तो वो गुरुमुखी लोग होते हैं, तो पीले रंग का तिलक लगाते हैं। इसमें आकर्षण के लिए भी कोई तिलक लगाया जाता है? आकर्षण के लिए तिलक लगाया जाता है, लेकिन वो जिस चीज का तिलक लगाते हैं उसको अभिमंत्रित किया जाता है सबसे पहले, बाद में उसका तिलक लगाया जाता है, जिसमें आता है कस्तूरी, एक आता है गोरोचन, और बाकी आता है सिंदूर। एक पर्टिकुलर सिंदूर होता है, कामाख्या सिंदूर का भी उपयोग कई बार अभिमंत्रित करके किया जाता है, ठीक है। तो उनका प्रयोग जो है वो वशीकरण के लिए, आकर्षण के लिए, सम्मोहन के लिए किया जाता है। पूरा हमने पॉडकास्ट किया, बहुत मजा आया जी। सारी चीजें हमने कर ली, मंत्र जाप, सारी चीजें, कौन सी देवी का हमें करना चाहिए, क्या यंत्र होते हैं, कैसा होता है। अब इन सारी चीजों से पहले जो मुझे एक सवाल पूछना चाहिए था, लेकिन अब पूछ रहा हूँ, गुरु कैसे आपको मिल सकता है? गुरु कैसे ढूंढा जाता है? आपको गुरु की तो खोज ही लगानी पड़ती है, सबसे पहली बात है, ठीक है। गुरु कैसे ढूंढा जा सकता है, ये ऐसा क्वेश्चन है कि
आप सूर्य को देख सकते हो, प्रकाश को देख नहीं सकते, प्रकाश की अनुभूति होती है, ये मैं कई बार बोलता हूं, ठीक है। सदगुरु की खोज तब तक करनी है जब तक आपको ना लगे कि ये व्यक्ति जो है वो मेरे लिए परफेक्ट है मुझे आध्यात्म मार्ग में लेके जाने के लिए। तो यहाँ पे सवाल ये है कि सदगुरु कौन है? सदगुरु कौन है? सदगुरु वो है जिनकी शरण में जाते आपके समग्र संशय का नाश हो जाए। एक सेंटेंस में इसका यही जवाब है। चाहे वो त्रिपुंड लगाता है या नहीं लगाता है, चाहे उसने चोला पहना या नहीं पहना है, ठीक है। ऐसे कई सारे लोग हैं जो एकदम सहज अवस्था में रहते हैं, कोई पाखंड नहीं, कोई बाह्य आचार नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन उसके पास शुद्ध तत्व ज्ञान है, तो वो आपको मुक्त करवा सकते हैं। और ऐसे भी कई लोग हैं जो बड़े बड़े आश्रम लेके बैठे हैं, बड़ी बड़ी पीठ लेके बैठे हैं, ठीक है, लेकिन वो आश्रम के अंदर भी एक संसार ही चला रहे हैं, तो ये गुरु नहीं हो सकते। आप उसका गाइडेंस लो जो भी है, इन शॉर्ट XYZ, लेकिन वो गुरु नहीं हो सकते। गुरु यानी कि जो आपको तत्व दर्शन करा दे, जो आपको भेद से अभेद की ओर ले जाए, जो आपको द्वैत से अद्वैत की ओर ले जाए। आपने कह तो दिया कि आप गुरु कैसे ढूंढ सकते हो, और जब तक आपको सही गुरु नहीं मिलता तब तक आपकी गुरु की खोज खत्म नहीं हो सकती, आप ढूंढते रहिए। लेकिन इसी से पहले बहुत सारे आपको ढोंगी गुरु मिलेंगे जी, ठीक है, जो आपका भटकाते हैं, आपका इस्तेमाल करते हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वो आपको दीक्षा देते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो भी आप मंत्र जाप या क्रियाएं कर रहे हैं जी, वो सब अपने पास रख लेते हैं। मेहनत आप कर रहे हैं, फल वो लेकर जा रहे हैं जी, ठीक है जी। तो फिर एक आम आदमी जैसे गुरु की खोज कर रहा है, वो कैसे सही तरह से पता लगाएगा? वो तो इस दलदल में इस तरह घुसता चले जाएगा जी कि वो बाहर ही नहीं निकल पाता बाद में। तो पहली बात तो यह है कि जो सामने से ऐसा बोल रहा है ना आपको फोन करके कि मेरे पास आ जाओ मैं दीक्षा देता हूं, वो तो गुरु नहीं है, ठीक है। धन की कामना से, स्त्री के देह की कामना से, द्रव्यों की कामना से जो दीक्षा देता है वो सदगुरु नहीं है। कृष्ण नंद बाबा के बेटे थे, सुदामा जो थे वो एकदम दरिद्र ब्राह्मण थे, संदीपनी ऋषि ने दोनों को समान विद्या दी। क्या फर्क उसमें? कुछ नहीं फर्क, ठीक है। तो गुरु यानी कि जो वर्ण भेद, जाति भेद, लिंग भेद, अर्थ भेद उनसे ऊपर उठ चुका हो। अगर आपको कोई व्यक्ति ऐसे अप्रोच करता है कि मेरे पास आइए, 25,000 रुपया लगेगा, 50,000 रुपया लगेगा, मैं आपको ये दीक्षा देता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले आप उसे एक क्वेश्चन पूछे कि आपकी गुरु परंपरा क्या है, आप कहाँ से आए हो, आपने किनसे सीखा है, ठीक है। आपके 4 गुरु 5 गुरु का, जैसे आपको आपके पापा का नाम याद होना चाहिए, आपके दादा का, परदादा का, तो पहले 4 गुरुओं का नाम तो दो आप मुझे। आधे से ज्यादा लोगों के पास वही नहीं है। तो इस तरह से कोई व्यक्ति गुरु नहीं बन सकता। जो धन की कामना सबसे पहले करे, सदगुरु नहीं हो सकता। बिना किसी लालच के, सिर्फ प्रेमवश, करुणावश आपको दे दे, अगर आप पात्र हो तो वही सदगुरु है। ये पहली बात। एट द सेम टाइम शिष्य की फर्ज ये है कि वो मुफ्तखोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु बिना कामना के बांट रहा है, तो मैं जहां से बटोर सकता हूं वहां से जा जाके सब जगह से ले लूं, ये शिष्य का भी एक वो नहीं होना चाहिए। गुरु शिष्य परंपरा में भगवान शिव ने कहा कि गुरु जो है वो लालचू या ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम शिष्य जो है वो मुफ्तखोर नहीं होना चाहिए। उनको चाहिए कि वो मंत्र के बदले, ऊर्जा के बदले यथाशक्ति दक्षिणा दे। जब माँ पार्वती ने पूछा कि कितनी दक्षिणा देनी चाहिए, तो भगवान शिव ने कहा कि अगर सही गुरु आपको मंत्र देता है तो उसका मूल्य आप जीवन पर नहीं चुका सकते, तो आपको अपना सर्वस्व दे देना है उस गुरु को, अपना तन मन धन से उसकी सेवा करनी है। जितना भी धन है गुरु के शरण में, जितना भी अपना द्रव्य है गुरु की शरण में। ऐसा गुरु मिलेगा कहाँ, ठीक है। तो पहले वेट करो, चयन करो, जानो और परखो, उसके बाद आप उसे गुरु के रूप में स्थापित करो। अगर आपको कोई शरीरधारी गुरु नहीं मिल रहा तो दक्षिणामूर्ति शिव को आप साध सकते हो, उनको प्रार्थना कर सकते हो, सिंपल प्रेयर। अगर आपकी आस्था भैरव बाबा में है तो भैरव बाबा भी प्रथम गुरु है, ठीक है, भैरव बाबा को आप साध सकते हो। गुरु दत्तात्रेय को आप प्रार्थना कर सकते हो कि मुझे शरीरधारी कोई भी गुरु मिले जो मुझे आध्यात्म में आगे लेके जा सके। ये मेरा दावा है, इस संसार में एक व्यक्ति ऐसा निकलेगा जो कभी ना कभी आपको मिलेगा।
जो आपको लेके जाए, ये मेरा दावा है। क्योंकि अल्टीमेटली ये उन्हीं का रचाया मैट्रिक्स है, उन्हें पता है किसको कहाँ रखना है, किसके सामने रखना है। चलिए, तो एक खोजी वाली चीज है जी, खोजी वाली ही चीज है। इस पे तो मैं भी आपसे क्रॉस भी नहीं कर पाऊंगा, जो सच बात है। लेकिन कभी मेरे को ऐसा रहेगा तो मैं बिल्कुल इस बारे में आपसे विषय में दोबारा बात करूंगा, गुरु को लेके। एक बृहद चर्चा हुई तंत्र के ऊपर और अलग अलग विषयों के ऊपर। ओम नमो गुरु आदेश, ओम श्री मात्रे नमः।